तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप एंड मेडिटेशन के बारे में। तो इस चीज़ की शुरुआत भी एक क्वेश्चन से करते हैं कि क्या हमें सच में पता है क्या है रिलेशनशिप और मेडिटेशन, या सिर्फ हम अपनी ज़रूरतों को एक नाम दे देते हैं रिलेशनशिप का और दूसरों की कही सुनी बातें या बताए हुए मेथड्स को मेडिटेशन का नाम दे देते हैं। इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप और मेडिटेशन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, जो अंडरस्टैंडिंग एक इंडिविजुअल को इंसान बना देता है, जो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली सोल्यूशन है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का, जो अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन है ह्यूमैनिटी का, और जो अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन है पूरी धरती का। और इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप और मेडिटेशन हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी है। दुनिया का कोई भी इंसान इसकी रियल मीनिंग आपको नहीं सिखा सकता। मेरे पे भी यकीन मत करना, मैं आपको साथ में स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, तो वहीं साथ में देखते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रिलेशनशिप, राइट? हम देखेंगे कि हम बिना रिलेशनशिप के किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते। रिलेशनशिप मेरा इस गार्डन के साथ, रिलेशनशिप इस वीडियो के साथ, रिलेशनशिप एक ह्यूमन के साथ, रिलेशनशिप इस कंट्री के साथ, इस दुनिया के साथ, हम हर चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं रिलेशनशिप के माध्यम से ही। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो यही चीज़ हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं हैं, हमारे रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी और मतलबी हो चुके हैं और हमने पूरी धरती को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ओवरऑल देखोगे कि हम इस पूरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमें एक्चुअल मतलब नहीं पता रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप एक मिरर होता है जिसमें हम खुद को देखते हैं और यहाँ पे हम खुद को साफ कर सकते हैं। तो क्या है वो की फैक्टर जो एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑनेस्टी। मीन्स एक ऐसा ब्रेन चाहिए जो खुद के लिए ऑनेस्ट है। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक ऑनेस्ट ब्रेन अपनी अंडरस्टैंडिंग का ग्रोथ वो एक छोटे से बीज से लेके बड़े से वृक्ष तक का सफ़र तय करता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक मैप शेयर किया था इवोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। उसी मैप को लेके मैं रिलेशनशिप और मेडिटेशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो सबसे बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो मैं बोलूँगा कि वो सबसे घटिया फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पे मैं की भावना भी सबसे ज़्यादा होती है कि मैं सबसे आगे, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जात। लोग इसी चीज़ों में फंसे रहते हैं और इसी चीज़ों की वजह से लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट ब्रेन है और ऑनेस्ट ब्रेन इन सारी चीज़ों को फेस करता है, तो उसकी ऑनेस्टी दिखाती जाती है कि भाई दिक्कत बाहर नहीं है, दिक्कत तेरी अंडरस्टैंडिंग में है। तू बहुत ज़्यादा मैं को इम्पोर्टेंट दे रहा है, तू बहुत ज़्यादा अपने ईगो को इम्पोर्टेंट दे रहा है, इसको कम कर। तो जैसे ही वो इस चीज़ को देखता है और उसके अंदर ऑनेस्टी रहती है, तो इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। और इस लेवल पे लोग सेल्फ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो इससे ऊपर उठने की कोशिश करता है कि यार मैं कैसे इस चीज़ से फ्री हो जाऊं। तो वो नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग में जंप करता है, जहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मोस्टली बिजनेसमैन लोग रहते हैं। लेकिन जैसे दूसरे लेवल पे जाता है ना, तो यहाँ पे इसके रिलेशनशिप थोड़ी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों को चांस देना स्टार्ट कर देता है, दूसरों की वैल्यू करना स्टार्ट कर देता है, दूसरों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता है कि भाई तू अपने ओपिनियंस बता, मैं अपने ओपिनियंस बताता हूँ, और जो बेटर होगा वहाँ पे लॉजिकल डिस्कशन करके एक फाइनल ओपिनियन निकलेगा, वो उस चीज़ को फॉलो करता है। और मान लो कि उसने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए ये वो, और वो देखेगा कि यार उसकी ऑनेस्टी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन अगर वो अपनी ऑनेस्टी की सुनता है तो उसको लगेगा, उसको समझ में आएगा कुछ दिन बाद कि यार वो अभी भी परेशान है, वो अपनी जिद और आइडिया की वजह से बस चीज़ों को कलेक्ट करता जा रहा है, लेकिन एट द एंड वो अभी भी घिस रहा है। और जब वो ये चीज़ समझ जाता है कि यार पैसा भी सोल्यूशन नहीं है, तो वो इस चीज़ को भी ब्रेक करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो काफ़ी पीसफुल स्टेट पे जाता है।
जहाँ पे वो सिर्फ अपने पैशन के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। उसे फेलियर सक्सेस से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होता है, क्योंकि वो अब दूसरों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है। सुनने समझने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। एक्चुअली इसका सेल्फ भी ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वो अब दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मोस्टली क्यूरियस लोग रहते हैं, आर्टिस्टिक लोग रहते हैं, साइंटिस्टिक लोग रहते हैं। तो आप देखोगे इन सारे लोगों के लिए ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उसके सामने वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का रिलेशनशिप उसकी खोज के साथ होता है, तो उसके लिए खोज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उसके। एक ईमानदार बंदे को देखोगे तो उसके लिए दूसरे बंदे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उन्हीं के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ना रिलेशनशिप, दूसरों की दिक्कत उसकी दिक्कत बन जाती है। जब उसको इस चीज़ से परेशानी हो जाती है ना कि लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं जो वो सही चीज़ बता रहा है, कि ऑनेस्टी उसे बताती है कि उसको एक्चुअल में खुद सोल्यूशन नहीं पता है। तो यहाँ पे उसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। इससे पहले वो बाहर क्वेश्चन कर रहा था, अब वो खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे एक्चुअल में जन्म होता है मेडिटेशन का। तो ब्रेन में मेडिटेशन का जन्म तभी होता है जब वो अपनी प्रॉब्लम को लेके चिंतित नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम को लेके चिंतित है, वो सबकी दिक्कतों का सलूशन ढूंढना चाहता है। उस टाइम पे जो क्वेश्चन करता है ना, वो मतलब क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना ही मेडिटेशन बन जाता है उसके दिमाग में। और ये कदम उठाने के लिए बंदे में अटूट साहस होना चाहिए, अटूट हिम्मत होनी चाहिए, तभी वो कदम उठा सकता है। अदरवाइज वो मेडिटेशन को नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मिलने वाले हैं उसकी सारी नॉलेज को गलत साबित करने वाले हैं। यहाँ पे कोई उसका साथ नहीं देता, हर कोई उसे पागल कहता है, लेकिन वो हर बंदे की असलियत जानता है कि कौन कहाँ पे है और क्यों ऐसा बोल रहा है। वो इतना बहादुर होता है कि अपने आप को एक अनजान जंगल में रखना पसंद करता है, बजाय वो उनके जैसे वापिस हो जाए। वो अपने आप को तब तक इस स्टेज पे रखता है जब तक इन सब के आंसर उसे उस जंगल से निकाल के उसके टॉप तक न ले जाए। और ये आंसर्स कुछ और नहीं बल्कि एक ऑनेस्ट ब्रेन की पूरी स्थिर ऊर्जा है। मीन्स वो एनर्जी जो अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड थी, यही संचित एनर्जी, यही पूरी एनर्जी आंसर है पूरी प्रॉब्लम्स का। ये अभी तक बिलीव, आस्था, भक्ति और विश्वास की वजह से बहुत सीमित हो चुकी थी। ये एनर्जी डर की वजह से किसी उद्देश्य के लिए इधर उधर भटक रही थी टुकड़ों टुकड़ों में। अब सारे डर, सारे बिलीव्स खत्म हो चुके हैं, तो उसकी वजह से सारी एनर्जी संचित हो चुकी है। और ये एनर्जी किसी एक इंडिविजुअल की एनर्जी नहीं होती, ये एक ह्यूमन ब्रेन की एनर्जी है, जो कि गिफ्ट है प्रकृति का उस ऑनेस्ट ब्रेन के लिए। मतलब हर किसी बंदे के अंदर ये एनर्जी मौजूद होती है, अगर उसका ब्रेन ऑनेस्ट और ब्रेव हो जाए खुद से। तो मेडिटेशन एक विक्ट्री है खुद के ऊपर, जहाँ पे अपने सारे डर, बिलीव्स और मोह माया सब छोड़ देता है। अब वो एनर्जी बाहर की जो एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी है उसके साथ सिंक में आ जाती है। यहाँ पे वो ध्यान में बैठता है, बॉडी एक बच्चे की बॉडी की तरह बदलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि सेल्फ का नामो निशान नहीं रहता। उसके सारे फियर्स, उसके सारे डिज़ायर्स, उसका पूरा ईगो सब खत्म हो जाता है। और इसके बाद इसको एक्सेस हो जाता है इस पूरी अंडरस्टैंडिंग का। मतलब वो ज़रूरत पड़ी तो नीचे लेवल में भी काम कर सकता है, ज़रूरत पड़ी तो बिजनेस भी कर सकता है, ज़रूरत पड़ी तो आर्टिस्ट भी बन सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो शांत ऐसे बैठा रहेगा। और यहाँ से वो देखता है कि एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग ही रिलेशनशिप है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही वो खुद है जिसको वो सोचता है कि मैं हूँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग ही सलूशन है उसकी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का। और ये अंडरस्टैंडिंग उसके ब्रेन के अंदर नहीं रहती, ये एक्चुअली सिचुएशन है। एंड जो सिचुएशन है उसकी सच्चाई उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उस टाइम पे। और वो अंडरस्टैंडिंग उसके ब्रेन को यूज़ करके उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है
जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वो एक्ट करता है। मेरे को पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। फिर से करते हैं। एक बंदा जिसने अपना पूरा दिमाग खाली कर दिया है, ठीक है, वो इस लेवल तक जा चुका है जिसका दिमाग पूरा खाली हो चुका है। एक सिचुएशन हुआ, अब वो सिचुएशन को देखता है तो उस सिचुएशन की रियलिटी, नॉट मेरा ओपिनियन तेरा ओपिनियन ये वो, उस सिचुएशन की रियलिटी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है और उस अंडरस्टैंडिंग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बंदे के लिए। थ्रू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बंदा एक्ट करता है। तो ये उस बंदे का मूवमेंट पूरी लाइफ ऐसे चलता है। वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, सिचुएशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती जाती है और यहाँ से वो ऑपरेट करता जाता है। तो यहाँ से जो भी एक्शन लेता है वो परफेक्ट, सबके लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि वो रियलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपनी ओपिनियन के थ्रू नहीं बना रहा। मुझे पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया, इस चीज़ को रिवाइंड करके देख लेना। और मैं बोलूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये धर्मों और करप्ट लोगों की वजह से इस चीज़ों को काफ़ी हवा बना दिया गया है। अदरवाइज़ ये एक ह्यूमन की सबसे नेचुरल और ऑनेस्ट प्रोसेस है। जो बंदा खुद के लिए ऑनेस्ट है वो नेचुरली ये सारी चीज़ें अनब्लॉक करेगा। इस दुनिया में रह के कहीं आश्रम और जंगल गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती उसको ये सारी चीज़ दिखाती जाएगी। तो वो ऑनेस्टी की वजह से जैसे डिसीजन लेना स्टार्ट करेगा ना, वो अपने आप को उस स्टेज पे पहुंचा देगा जहाँ पे वो सारी चीज़ें खुद ही रियलाइज हो जाएंगी। और जो ब्रेन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसका मतलब वो अपनी लाइफ टुकड़ों में जी रहे हैं। या तो बिलीव की वजह से उन्होंने अपनी ऊर्जा को काफ़ी सीमित कर दिया है, जैसे अपने आप को धरती से अलग करके एक गमले में प्लांट कर दिया है और उसी गमले को डेकोरेट करने में लगे हैं। शुरू में तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी प्रोटेक्टेड एंड सेफ महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें सीमित हैं, उसी गमले तक हैं। तो वो फिर वेट करता है कि कोई थोड़ी सी और मिट्टी डाल दे, थोड़ी और पानी डाल दे तो मैं थोड़ी सी ग्रो हो जाऊं। और वो इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाता कि वो गमला उसने खुद क्रिएट किया है, और जैसे ही वो गमला तोड़ेगा तो नीचे पूरी खुली ज़मीन है जहाँ पे वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से पूरी तरह से ग्रो कर सकता है। और या तो वो फियर की वजह से अपने आप को हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य के लिए बिजी रख रखा है और उसे पता ही नहीं चलता, उसे लगता है कि मेरी सिर्फ रेस ही ज़िंदगी है, मैं जो कर रहा हूँ वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मेरी ज़िंदगी है। उसमें रुकने तक की हिम्मत नहीं होती है कि मैं देख लूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ऐसे बंदे भी अपनी अगर ऑनेस्टी की सुने तो इमीडिएट जहाँ पे हैं वो वहीं से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मतलब जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि आप डिस्ट्रैक्शन पे हो, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, वहीं पे अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछ लो और वहीं से रास्ता स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ ये भी पता लगा कि सारे धर्म यही चीज़ स्टैब्लिश करना चाहते हैं ह्यूमन माइंड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि हर किसी ने पोयम वोयम के थ्रू लिख दिया है तो उसको नीचे वाले अंडरस्टैंडिंग के लोग पकड़ते हैं और या तो वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी वो आँख खोलते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली नीचे लेवल पे है, तो फिर से उसी लेवल पे आ जाते हैं और ये पैटर्न चलता आ रहा है 5000 6000 सालों से। तो प्लीज़ जब आप दूसरों की बातों के थ्रू एक्ट करते हो ना, तो आपको उसको रिजल्ट की भी एक्सपेक्टेशंस होती है, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। लेकिन जब आप देखोगे आप दूसरों की नहीं सुनते, आप खुद की सुनते हो, अपने ऑनेस्टी और ब्रेवरी की सुनते हो ना, तो आपको रिजल्ट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उस टाइम के एक्शन से फ़र्क पड़ता है। तो यही है कि जब आप अपने ऑनेस्टी और ब्रेवरी की सुनते हो तो आप एक्चुअली में अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो कर रहे हो। आप किसी दूसरे ग्रंथ की बातों को लेके करते हो, आपने इनपुट लिया कि ये करना है, उसी टाइम पे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती है, और जैसे ही एक्सपेक्टेशंस और ये दोनों चीज़ें आपको पता रहती हैं तो आप नीचे वाले लेवल से नहीं उठ सकते हो, आप वहीं रहते हो। चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया के किसी भी कोने में जाके मेडिटेट कर लो, सर पटक डालो अपना, कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज़ आपको
ना तो कोई धर्म सिखा सकती, ना तो कोई बंदा सिखा सकता। रियल रिलेशनशिप, रियल मेडिटेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपके दिमाग की उपज है और आप उसे सिर्फ अपनी ऑनेस्टी और ब्रेवरी की वजह से अपने दिमाग में पैदा कर सकते हो।